वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आता है, या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशंस बना के दिखाऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते चला जाऊंगा। ठीक है, मेरा जो आपका बुक एडिशन है वो आपका 2023 से 24 वाला है। मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला है। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का बुक एडिशन होगा, उसमें क्या करेंगे, क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर का जो बुक एडिशन है उसमें भी क्वेश्चन क्या है आपका सेम है, नंबर भी क्या है सेम है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का बुक एडिशन है तो भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है जी। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चंस को मैंने क्या किया, बोर्ड पे लिख दिया है। इससे आपको समझने में क्या होगा, आसानी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए में, यानी 1 का 1 में क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिए। बोलता है फाइंड द कैपिटल इफ द असेट्स आर 1,36,000 एंड लायबिलिटीज आर 72,000। बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि आप क्या फाइंड आउट कीजिए, कैपिटल। क्या फाइंड आउट कीजिए, कैपिटल। और कुछ आपका इंफॉर्मेशन है, असेट्स कितना है 1,36,000 और लायबिलिटीज कितना है आपका 72,000। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए। लेक्चर 1 जो मैंने बनाया है इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन का, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर आप वो वीडियो देख लीजिएगा आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। पूरा मैंने डिटेल्स में क्या किया है, समझाया है। आप जब जाएंगे सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें लेक्चर नंबर 1 क्या अवेलेबल है। आप नहीं देखे तो एकदम क्या करेंगे, देख लेंगे, तब आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो बोलता क्या है कि आप कैपिटल क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। 2 डेटा दिए हुए हैं, असेट्स और लायबिलिटीज। देखिए मैंने क्या किया है, सोल्यूशन बनाया है। सोल्यूशन नंबर 1 का पहला कैपिटल निकालना है, फाइंड आउट करना है, और डेटा क्या है, असेट्स लायबिलिटीज। तो बोलता है असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, कैपिटल। एक बार फिर से, असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा, कैपिटल। अब आपके मन में सवाल होगा ऐसा क्यों हो रहा है, असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करने के बाद कैपिटल आता है तो क्यों। एक बार फिर से बोल रहा हूं, लेक्चर नंबर 1 क्या करेंगे देख लेंगे। ये सारे फॉर्मूलाज का डिटेल्स में मैंने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो सिंपल सा बात है, कैपिटल निकालना है। असेट्स कितना है 1,36,000 और उसमें कितना घटा देंगे 72,000। तो 1,36,000 में आपका 72,000 लेस कर देंगे तो फाइनली कितना आएगा 64,000। तो 64,000 मेरा क्या हो गया, कैपिटल। ठीक है जी, बन गया, एकदम क्या है, सिंपल है। उसके बाद क्या बोलता है आपका 2 में, पहला का 2 में, इफ टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस आर कितना है 4,50,000, यानी बिजनेस का जो टोटल असेट्स है वो कितना है 4,50,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटीज कितना है आपका 2 लाख। यानी बिजनेस का जो आपका असेट्स है वो कितना है आपका 4.5 लाख और आउटसाइडर लायबिलिटीज कितना है 2 लाख। और क्या निकालने के लिए बोलता है, ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी मतलब क्या हुआ, वही कैपिटल, मालिक का जो पैसा है, जो मालिक का पैसा रहता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनर्स इक्विटी। ठीक है। तो यहाँ पे ऑनर्स इक्विटी का भी आपका सेम फॉर्मूला हो जाएगा, असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। यानी असेट्स में से जब आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे क्या पता लग जाएगा, कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी। ठीक है जी। तो ऑनर्स इक्विटी निकाला है 4.5 लाख। देखिए 4.5 लाख में 2 लाख क्या किया, माइनस कर दिया। 4.5 लाख में 2 लाख माइनस कर दिया, कितना आया 2.5 लाख। 2.5 लाख मेरा क्या हो गया, ऑनर्स इक्विटी। एक बार फिर से बोल रहा हूं कि असेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज घटाने के बाद कैपिटल ऑनर्स इक्विटी आया। तो क्यों आया, इसका मैंने क्या किया, पूरा एक्सप्लेन किया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए, इसको थोड़ा समझिएगा। बोलता है 3 का ए में क्या बोलता है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2,100 इज रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर्स ऑफ रुपीज 2,500 in full settlement. What will be the effect of the transactions ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। कहने का मतलब है एक डेटर्स है,
एक क्या है डेटर्स, जिससे आपको पैसा कितना लेना है 2500, कितना लेना है 2500, लेकिन वो दिया कितना 2100, कितना दिया 2100 फुल सेटलमेंट, मतलब अब वो डेटर्स देने वाला एक भी पैसा नहीं है, तो लेना था 2500, लिए कितना 2100 और फुल सेटलमेंट, यानी अब आपको डेटर से एक भी पैसा मिलने वाला नहीं है, तो आपने एक तरह से उसको क्या दे दिया डिस्काउंट, क्या दे दिया डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना दिया आपने 400, कितना दिया आपने 400। तो देखिए अगर मैं एंट्री का बात करूं, मैं जर्नल एंट्रीज का बात करूं, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा देख लीजिए, मैं पूरा कॉन्सेप्ट से समझाने का कोशिश करूँगा। क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या हो जाएगा डिस्काउंट दिया है ना, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हो जाए, ऊपर में है ना, सॉरी ऊपर में लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऊपर में है ये आपका 3 का, ये ऊपर में है तो ऊपर में लिखते हैं, ऐसा आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्या है आपका कैश, तो आपका कैश अकाउंट डेबिट, क्या हो गया कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद आपने क्या दिया डिस्काउंट, तो क्या हो गया आपका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो गया डेटर्स अकाउंट, तो क्या हो गया आपका डेटर्स अकाउंट, ठीक है जी। एंट्री यही होगा, तो कैश में कितना आया आपका 2100, कैश में 2100, डिस्काउंट मैंने कितना दिया 400, 2500 में 2100 मिला तो कितना नहीं मिला 400, और डेटर्स का फाइनल सेटलमेंट कितना हो गया मेरा 2500, कितना हो गया 2500, ठीक है। तो ये एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब आप सोचिए कैश डेबिट हुआ, यानी कैश क्या हुआ बिजनेस में आया, 2500 में 2100 दिया, यानी 2100 बिजनेस में आया, तो कैश मेरा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो देखिए मैंने लिखा क्या है सोल्यूशन नंबर 3 का 1, कैश विल इंक्रीज बाय 2100, कैश जो है 2100 से क्या हो जाएगा मेरा बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से मेरे कॉन्सेप्ट को क्या करें अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करें ध्यान से। कोई भी अगर एक्सपेंसेस या लॉसेस है, कोई भी अगर एक्सपेंसेस या लॉसेस है, वो फाइनली इफेक्ट किस पे डालेगा कैपिटल पे, किस पे कैपिटल पे। एक बार फिर से, कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस है वो फाइनली इफेक्ट किस पे डालेगा कैपिटल पे, यानी अगर एक्सपेंसेस लॉसेस है तो उससे कैपिटल क्या हो जाएगा कम जाएगा, अगर कोई एक्सपेंसेस लॉसेस हुआ है तो कैपिटल क्या हो जाएगा कम जाएगा, अगर कोई इनकम प्रॉफिट्स हुआ है उससे कैपिटल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हुआ है फाइनली वो इफेक्ट इस पे डालेगा कैपिटल पे, तो एक्सपेंसेस लॉसेस से कैपिटल क्या हो जाएगा कम जाएगा, और इनकम प्रॉफिट से कैपिटल क्या हो जाएगा मेरा बढ़ जाएगा। देखिए एक्सपेंसेस लॉसेस हुआ है तो वो प्रॉफिट पे इफेक्ट डालेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनली कहाँ ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में, इसलिए आप मान के चलिए कि कोई भी एक्सपेंसेस लॉसेस है तो फाइनली कैपिटल पे क्या करेगा इफेक्ट डालेगा, एक्सपेंसेस लॉसेस से कैपिटल क्या हो जाएगा कम जाएगा, अगर कोई इनकम प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो फाइनली एक्सपेंसेस लॉसेस का इफेक्ट किस पे डालना है कैपिटल पे, इनकम प्रॉफिट्स का इफेक्ट किस पे डालना है कैपिटल पे। ये मैंने 3-4 बार इसलिए बोला कि आप इस बात को क्या करें अच्छे ढंग से समझ लें। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट अलाउड है, ये क्या है एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट क्या होगा कम जाएगा, अब फाइनली प्रॉफिट कहाँ जाएगा कैपिटल में, तो कैपिटल भी क्या हो जाएगा कम जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस है, इससे कैपिटल क्या हो जाएगा मेरा कम जाएगा। तो देखिए मैंने लिखा क्या यहाँ पे, देखिए आपका कैपिटल विल आपका इंक्रीज बाय कितना, सॉरी ऊपर में है, सॉरी कैपिटल विल डिक्रीज बाय कितना 400, कैपिटल क्या हो गया 400 से मेरा क्या हो जाएगा कम जाएगा, एक्सपेंसेस हुआ है ना तो 400 से क्या हो गया मेरा कैपिटल कम जाएगा, ठीक है जी। तो ये भी आप समझ गए। उसके बाद डेटर से कितना लेना था 2500 वो दे दिया, आप बोलेंगे सर 2100 दिया, अरे 2100 दिया 400 का आपसे डिस्काउंट ले लिया, पूरा सेटलमेंट हो गया तो 2500 का सेटलमेंट हो गया। तो डेटर्स क्या था आपका 2500 शो कर रहा था आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अब डेटर्स क्या हो गया कम गया तो आपका क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, डेटर्स विल डिक्रीज बाय कितना 2500। आई होप ये बातों को समझ गए होंगे। 2100 से कैश बढ़ेगा, 400 से कैपिटल घटेगा और डेटर्स क्या हो जाएगा कम जाएगा कितना से 2500 से। ये मेरा बन के तैयार हो गया 3 का A, ठीक है जी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में क्या बोलता है, इसको समझिएगा अच्छे ढंग से। गुड्स कॉस्टिंग ऑफ ₹10,000 आर सोल्ड टू अनिमेश
एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। बात को समझिएगा, मतलब गुड्स का लागत कितना का था 10,000 का, और 10,000 का जो गुड्स है उसको आपने किसको बेचा है, एनिमेस को। प्रॉफिट कितना लिया 20%, यानी 10,000 पे 20% किस इसका शामिल है, प्रॉफिट का। तो अगर हम प्रॉफिट का अमाउंट निकालें, क्या निकालें, प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट ऑन या प्रॉफिट सीधा लिखिए ना, चलिए प्रॉफिट का अमाउंट निकालेंगे तो कितना होगा 10,000 का 20% कितना हो जाएगा 2,000, कितना हो जाएगा 2,000। 10,000 का 20% मेरा कितना हो जाएगा 2,000। तो बताइए सामान कितना बेचा होगा, सेल्स कितना में किया होगा, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना। हाँ जी, तो आपका सेल्स कितना में किया होगा वो देखिए। सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही ना होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कितना का सामान था उसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, सेल्स। तो चलिए सेल्स से निकालते हैं, सेल्स तो कॉस्ट कितने का था गुड्स का 10,000 का, ठीक है। 10,000 में 2,000 किस इसका शामिल है, प्रॉफिट का। तो सेल प्राइस कितना आ गया 12,000, सेल्स प्राइस कितना आ गया मेरा 12,000। 10,000 का सामान 20% प्रॉफिट के साथ बेचा तो 20% प्रॉफिट कितना हुआ 2,000। 10,000 कॉस्ट 2,000 प्रॉफिट, तो सेल कितना हो गया 12,000। अब क्वेश्चन में बोलता है कि जो 12,000 है ना उसका 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, यानी 12,000 में सेल किया, ठीक है। 12,000 का 50% आपका क्या है, कैश में क्या किया, पैसा रिसीव कर लिया, यानी कैश सेल्स कितना हो गया या कैश रिसिप्ट कितना हो गया, देख लीजिए। कैश क्या हो गया आपका रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट कितना हो जाएगा 12,000 का कितना परसेंट 50%, ठीक है जी। तो कैश कितना हो गया मेरा 6,000, कैश कितना हो गया मेरा 6,000। अब बताइए आपने सामान कितना का बेचा 12,000 का। तो अगर एंट्री पास करना चाहें, अगर एंट्री पास करना चाहें पूरा क्रेडिट वाला एकदम आराम से देखिएगा, क्या होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। या कैश भी एक तरह से कर ही देते, रुक जाइए हम पूरा एंट्री पास कर देते, एक ही में पूरा एंट्री पास करके आपको समझाने का कोशिश करेंगे। डेटर्स हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट, है ना, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, आपका प्रॉफिट पे बेचा है ना, तो आपका क्या लिखिए टू सेल्स अकाउंट, क्या हो गया आपका डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, टू क्या हो गया सेल्स। डेटर्स से आपको कितना पैसा हो गया 6,000, कैश कितना हो गया आपका 6,000 और सेल्स कितना हो गया मेरा 12,000। ये बस मैंने किसका एंट्री पास किया है, बेचने का। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट 6,000, आपका कैश अकाउंट डेबिट कितना 6,000 और आपका सेल्स कितना हो गया 12,000। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कैसे हुआ। सबसे पहले जो कैश है वो आपका 6,000 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैश रिसीव्ड कितना 12,000 में बेचा था, 50% आपको मिल गया, यानी जो कैश है वो 6,000 से बढ़ जाएगा। तो देखिए लिखा क्या है, कैश विल इंक्रीज बाय 6,000, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोलता है, जो स्टॉक है लागत तो आपके पास 10,000 का ना गया, लागत कितना गया, सामान कितने का गया 10,000 का, 12,000 में बेचे हैं, लागत कितने का था 10,000 का, याद रखिएगा। तो 10,000 का सामान क्या किया बेचा, तो स्टॉक कितना से कम जाएगा 10,000 से, तो स्टॉक विल डिक्रीज बाय 10,000। 12,000 में बेचा है, 12,000 सेल है, सामान कितने का था 10,000 का, तो 10,000 से कमेगा, याद रखिएगा 10,000 से कम गया जी। उसके बाद क्या बोलता है, आपका जो डेटर्स है, डेटर्स आपका क्या हुआ 6,000 से बढ़ गया, उधार बेचे है ना, तो 6,000 आपको डेटर्स से लेना है, आज नहीं तो कल मिलेगा, और डेटर्स क्या हो जाएगा मेरा बढ़ जाएगा। तो डेटर्स विल इंक्रीज बाय कितना 6,000, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट कितना हुआ था 2,000। 10,000 का सामान कितना बेचा था 12,000 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 2,000। और अभी मैंने तुरंत बोला कि कोई भी एक्सपेंसेस लॉसेस हो फाइनली वो कैपिटल पे इफेक्ट डालेगा, कैपिटल कम जाएगा, और कोई प्रॉफिट इनकम होगा उससे कैपिटल क्या हो जाएगा मेरा बढ़ जाएगा। तो आपका 2,000 प्रॉफिट हुआ, फाइनली कैपिटल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो कैपिटल विल इंक्रीज बाय कितना हो गया
2000। बात समझ गए? तो इस तरह से ये बन के क्या हो गया मेरा तैयार। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोज मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस। जो ट्रांजेक्शंस है इसके साथ साथ आप क्या बनाए, अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहला ट्रांजेक्शंस है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज कितना 45,000, यानी बिजनेस को स्टार्ट किया गया है 45,000 से 45,000 से। तो बिजनेस में क्या आएगा आपका कैश, बिजनेस में क्या आएगा कैश। और कुछ भी सोचना है तो हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचना है कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो मालिक के द्वारा बिजनेस में आपका कैश लगाया गया 45,000 बिजनेस को स्टार्ट करने के समय। तो बिजनेस में क्या आया आपका कैश। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा सोल्यूशन नंबर 4 आपका सीरियल नंबर ट्रांजेक्शंस असेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सबसे पहले आपका लिखा ट्रांजेक्शन नंबर 1 में स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज कितना 45,000। तो बिजनेस में कैश कितना आ गया 45,000। बैंक स्टॉक अभी नहीं है, क्रेडिटर्स नहीं है, और कैपिटल कितना जनरेट हो गया 45,000। यानी एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश 45,000 और कैपिटल कितना 45,000। ठीक है जी, ये हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर 2 में क्या बोलता है, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज कितना 4,500। कहने का मतलब है बैंक में क्या किया, अकाउंट ओपन किया है और पैसा जमा किया है। तो बिजनेस से क्या गया कैश, ठीक है, और बैंक क्या है रिसीवर। तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपका क्या हो जाएगा, कैश मेरा कम जाएगा और बैंक मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए लिखा क्या है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ रुपीज कितना 4,500। तो 45,000 का कैश आया था, 4500 कैश चला गया बैंक में, तो बचा कितना आपका 40,500। और बैंक में पैसा मेरा 4500 और क्या हो गया, बढ़ गया ना, तो 4,000 कितना हो गया 500। या बैंक में मेरा पैसा कितना आ गया 4,500। स्टॉक भी ट्रीटमेंट नहीं, जीरो, आपका क्रेडिटर्स जीरो, और ये इसका कैपिटल में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ है, कैपिटल ना तो डेबिट हुआ है ना तो क्रेडिट, इसलिए ये 45,000 का 45,000 ही रहेगा। तो देखिए न्यू इक्वेशन क्या हो गया, 45,000 में 4,500 लेस हो गया तो कितना बचा 40,500। बैंक में पैसा कितना आ गया 4,500, स्टॉक नहीं है, क्रेडिटर्स नहीं है, और आपका कैपिटल कितने का है 45,000 का। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है ट्रांजेक्शन नंबर 3 में, बाउट गुड्स फ्रॉम मैसर सन एंड कंपनी रुपीज कितना 11,200। आपने क्या किया है, मैसर सन एंड कंपनी से कितने का सामान खरीदा है उधार 11,200। एंट्री क्या हो जाएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। देने वाला मैसर सन एंड कंपनी है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसर सन एंड कंपनी नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसकी जगह पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, क्रेडिटर्स, लेनदार। तो हमारे पास क्या होगा, स्टॉक गुड्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उधार खरीदे हैं तो लेनदार भी क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए लिखा क्या है, बाउट गुड्स फ्रॉम मैसर सन एंड कंपनी, तो कैश में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जीरो। उसके बाद बैंक भी जीरो। आपका क्या हुआ, स्टॉक आपने खरीदा है ना 11,200 का, तो गुड्स स्टॉक क्या हुआ, बिजनेस में आ गया 11,200 का, बराबर क्या हुआ क्रेडिटर्स। अब लेनदार आपका क्या हुआ, जनरेट हो गया, उधार खरीदे हैं, तो क्रेडिटर्स कितना हो गया 11,200, और कैपिटल में किसी तरह का कोई इफेक्ट इस ट्रांजेक्शन के माध्यम से नहीं पड़ा। तो फाइनली न्यू इक्वेशन कितना हो गया, कैश 40,500, तो कैश 40,500 क्योंकि कैश ना आया है ना गया है आपका इस ट्रांजेक्शन से। उसके बाद बैंक में कितना 4,500, बैंक में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है।
स्टॉक आपका बढ़ गया कितना से 11,200, या स्टॉक कितना से क्रिएट हो गया 11,200 से। क्रेडिटर्स भी क्रिएट हो गया क्योंकि उधार खरीदा है 11,200, और कैपिटल में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो आपका ये बन गया क्या, न्यू इक्वेशन। अगर इसको लिखना तो ऐसे लिख देंगे, कैश कितना हो गया 40,500, बैंक कितना हो गया आपका 4,500, स्टॉक कितना हो गया 11,200 बराबर क्रेडिटर्स कितना हो गया 11,200, और कैपिटल कितना हो गया 45,000। यानी आपका इतना बराबर इतना, ये मेरा क्या हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन, आंसर आ गया जी। आई होप आप सारी बातों को समझ रहे होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजैक्शंस। यानी आपका डेवलप कीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाइए। 1-2 ट्रांजेक्शन है, 2 ट्रांजेक्शन है। पहला बोलता है मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख, यानी बिजनेस में क्या आया कैश, देने वाला कौन मुकेश, उसके जगह पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग कैपिटल, तो आपका कैश बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। तो देखिए आपका ट्रांजेक्शन नंबर 1, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख, कैश मेरा बढ़ गया, फर्नीचर आगे मिलेगा 0, अभी आपका 0, कैपिटल कितना हो गया 5 लाख, यानी कैश 5 लाख और इधर कैपिटल भी 5 लाख, ठीक है जी। उसके बाद परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा है नगद, तो फर्नीचर आएगा और कैश क्या होगा जाएगा, फर्नीचर बढ़ाइए और कैश क्या कीजिए घटाइए। तो देखिए परचेज फर्नीचर फॉर कैश कितना 5,000, तो 5 लाख में 5,000 खरीदे तो माइनस हो जाएगा, फर्नीचर मेरा क्या था 5,000 का आ गया। उसके बाद इधर कोई किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ा, तो फाइनली न्यू इक्वेशन क्या हो गया, 5 लाख में 5,000 चला गया तो कैश कितना बचा 4,95,000, फर्नीचर कितने का बचा 5,000, और उसके बाद लायबिलिटीज तो नहीं है, कैपिटल कितना हो गया 5 लाख। तो फाइनली इक्वेशन बना तो कैश कितना हो गया 4,95,000, फर्नीचर कितना हो गया 5,000 और कैपिटल कितना हो गया आपका 5 लाख, यानी इतना बराबर इतना, आंसर। तो ये मेरा क्या हो गया बन के तैयार हो गया। आई होप आप सारी बातों को समझ गए होंगे। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस है धीरे धीरे सभी का सॉल्यूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।